हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख चुके हैं और इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स भी अपन देख चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन होलसेल प्राइस इंडेक्स से। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो इसके नाम से पता चल जाता है, वही सेम चीज़ है कि अपन होलसेल प्राइस को देख रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर की बात करें तो अपन को पता है कि अपन क्या पता लगा रहे हैं कि प्राइस में कितना बढ़ा और कितना कम हुआ। जब अपन ने बात करी थी इंडस्ट्रियल की तब वहाँ पे अपन ने क्वांटिटी देखी थी ओनली। ठीक है, यहाँ पे अपन प्राइजेस देखने वाले हैं जो होलसेल में मिलती है। ठीक, अब अगर अपन होलसेल की बात करें तो होलसेल क्या होता है? तो होलसेल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ बल्क में मिलती है। ठीक है, तो मतलब बल्क में चीज़ें मिलती है और बल्क से प्रोवाइड किसको होती है? वो नॉर्मल रिटेलर को होती है और रिटेलर से कंज्यूमर को होती है। तो जब अपन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा तो अपन ने ये देखा एज ए रिटेल के हिसाब से। अब अगर अपन पढ़ रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स तो अपन देख रहे हैं उसको किस हिसाब से? अपन उसको देख रहे हैं कि एज ए रिटेलर किस प्राइस पे वो चीज़ खरीदता है, किससे? होलसेलर से। ठीक है, तीन चीज़ें होती है। सबसे पहली होती है कंपनी, फिर होता है होलसेलर, फिर उसके बाद आता है रिटेलर। ठीक है, अपन ये तीन समझते हैं। तो कंपनी किसको प्रोवाइड करवाती है सारा सामान? होलसेलर को करवाती है। और होलसेलर किसको करवाता है? रिटेलर को करवाता है। समझे इस चीज़ को? तो जिस प्राइस पे कंपनी होलसेलर को प्रोवाइड करवाएगी उससे थोड़ा सा मार्जिन जोड़ करके होलसेलर किसको प्रोवाइड करवाता है? रिटेलर को प्रोवाइड करवाता है। ये चीज़ समझे अपन? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो अपन किससे खरीदते हैं? अपन सीधा खरीदते हैं रिटेलर से। तो ये चीज़ अपन इंपॉर्टेंटली समझ गए। तो फिर अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, ये चीज़ क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? इट इज़ एन इंडिकेटर दैट ट्रैक्स चेंजेस इन होलसेल प्रोडक्ट प्राइसेस। मतलब होलसेल प्रोडक्ट प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, कि मतलब अगर होलसेलर को पहले कोई चीज़ 30 रुपीज़ की पड़ रही थी तो अब वो कितने की पड़ रही है, अपन ये देखते हैं इसमें। ठीक है, अब वो ज़्यादा की भी हो सकती है, कम की भी हो सकती है, ये दोनों चीज़ें की पॉसिबिलिटीज़ है। फिर अगर अपन बात करें, दिस इंडेक्स मेजर अ चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटीज ट्रेड इन बल्क। ये क्या बताता है? ये चेंजेस बताता है। जो भी कमोडिटीज़ अपन बल्क में खरीद रहे हैं, यानी होलसेलर जो चीज़ कमोडिटी बल्क में खरीद रहा है उसकी प्राइसेस में एवरेजली कितना चेंज हुआ। समझे इस बात को? फिर अगर अपन नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कमोडिटीज़ के ग्रुप कौन कौन से हैं। मतलब जब अपन बात कर रहे हैं कमोडिटीज़ के चेंज की, कमोडिटीज़ की चीज़ों की, ऐसे सारी चीज़ों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन को ये भी पता होना चाहिए अपन कौन कौन सी कमोडिटीज़ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक मैन्युफैक्चर। आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी कौन सी? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो प्रोडक्शन होता है जिन चीज़ों का। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, जो चीज़ एज ए नॉन रिन्यूएबल है वो अपन किस में मान सकते हैं? एज ए सेकेंडरी में मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कहीं शायद लिखा हुआ नहीं होगा, बट एज ए आपको समझाने के लिए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या चीज़ें हैं? नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपन मान सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ये छोड़ दो। आप ऐसे देखो, सेकेंडरी लेते हैं, फिर एक लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर अपन प्राइमरी की बात करें तो इसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं? कमोडिटीज़ के ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उसके वेटेज कितने हैं। ठीक है, कि मतलब उस चीज़ के अंदर, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितनी कंपनीज आती है, यानी कितनी कमोडिटीज़ आती हैं। समझे? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स मतलब एज ए जो चीज़ अपन प्रोडक्शन करके निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन करके जैसे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब वो चीज़ आ जाती है। अब जैसे इसके अंदर कितनी कमोडिटीज़ आती है? 117 कमोडिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। 117 कमोडिटीज़ कैसी कैसी हो सकती है? जैसे राइस हो गए, फ्रूट्स हो गए, कॉटन हो गया, ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर वीट भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर पल्सेस भी आ सकती है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें आ सकती है। कॉटन भी क्या होता है? प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और इसका वेटेज क्या है? मतलब जो भी चीज़ें हैं इसका वेटेज क्या है? 22.26 है। मतलब टोटल 100% में से इसका वेटेज, मतलब इससे कौन कौन सी चीज़ें निकलती है, इससे कौन कौन सी चीज़ें अपन को मिलती है, उसका वेटेज है 22.26। समझे इस चीज़ को? फिर अगर अपन बात करते हैं सेकेंडरी आर्टिकल्स की, तो सेकेंडरी आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी आर्टिकल्स मतलब वही मैंने जो बात करी, नॉन रिन्यूएबल टाइप। ठीक है, जैसे कोल हो गया,
ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। आजकल अपन सोलर पावर से एनर्जी बना रहे हैं, बट अपन उस चीज़ को ऐसे इग्नोर करके अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल है, ओके, वो सेकेंडरी में आ जाती है। एज ए अपन इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें भी जाती है, बट अपन उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो मेनली इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे माइनिंग वगैरह ऐसी चीज़ों से जो चीज़ आती है, और उसका वेटेज कितना है 13.25। मतलब अगर 100% कंपनियाँ हैं तो उसमें से 13% इसकी कंपनियाँ हैं, किसकी, सेकेंडरी की। फिर अगर अपन लास्ट बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आती है, और सबसे ज़्यादा वो वाली चीज़ें आती है जो अपन कंज्यूम करते हैं। तो वैसे अगर अपन देखें तो इसके अंदर 464 क्या आती है, आइटम्स इंक्लूड होते हैं। जैसे शुगर मान लो, पेपर मान लो, पेपर जैसे अपन जिस पे लिखते हैं ना वो पेपर, केमिकल्स इंडस्ट्री आ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, और इसका वेटेज कितना है 64.23 का इसका वेटेज है। समझे कि मतलब सबसे ज़्यादा कंपनियां इसके अंदर इंक्लूड होती है। और जब अगर अपन इन सबको टोटल करेंगे तो ये अप्रॉक्स 100% हो जाएगी। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके फॉर्मूला देखें, तो फॉर्मूला क्या है इसका, WPI का सेम लास्ट ईयर्स फॉर्मूला है। मैं आपको सीधा बोल देता हूँ, आप उससे लिख लेना, क्योंकि आज क्या पेन की सेटिंग थोड़ी सी बिगड़ रखी है। तो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस। मतलब जो अभी प्राइस चल रही है वो, और उसको अपन डिवाइड कर दे बेस प्राइस से और इनटू 100 कर दे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स मिल जाएगा। समझे। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपने पास है यूटिलिटी ऑफ WPI। मतलब WPI से मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से अपन को क्या क्या फ़ायदे हैं, अपन को इसको पढ़ने से, इसको देखने से कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो फ़ायदे की अगर अपन बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को एज ए पता लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो जब अपन को पता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, ये जब अपन जानते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है। मतलब डिमांड को अगर अपन देखें प्राइस पे, कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रही है, तो मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है, होलसेल प्राइस बढ़ रही है, तो अपन को ये पता चल जाता है कि डिमांड ज़्यादा है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उस हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे डिमांड भी कम हो जाएगी, तो वो दोनों बराबर आ जाएगी। बट बराबर आना नहीं आना वो अलग बात है। अपन ये जान सकते हैं मेनली कि डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। समझे इस बात को। फिर अगर अपन बात करें इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्या बताता है, ये एज ए इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है कि मतलब मार्केट में कितनी प्राइसेस ज़्यादा है, कितनी प्राइसेस कम है, इसका इंडिकेटर कौन है, ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है, XT माइनस 1 अपॉन XT-1 इंटू 100। इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। मतलब अगर अपन लें कि हाल फिलहाल कितनी प्राइस चल रही है, अगर हाल फिलहाल 20 प्राइस चल रही है, 20 में से इससे पहले कितनी चल रही थी, मानो 10 चल रही थी, तो 20 - 10 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भी XT-1 है। ये मैं अभी लिख इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी पेन की सेटिंग गड़बड़ है, लिखा जा नहीं रहा है इससे, तो आप इससे थोड़ा सा एडजस्ट करके समझ लेना। और नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको सब कुछ सही करके बता दूंगा कि ये वाला एक बार अपन इंक्लूड कर लेंगे और छोटा सा इसका क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो वीकली प्राइस इंडेक्स ये है। फिर अगर अपन एक ईयरली भी निकालते हैं इसका, मतलब इन्फ्लेशन नापने के दो है टाइम के बेसिस पे, एक वीकली और एक ईयरली। तो ईयरली पे अपन क्या देखते हैं, WPI एट करंट प्राइस को अपन डिवाइड करते हैं WPI प्रीवियस ईयर की। जब अपन ये करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो अपना आ जाएगा। फिर अगर अपन 100 में से माइनस कर देंगे उसको, तो अपन को प्रॉपर पता चल जाएगा कि कितने % इन्फ्लेशन आया है, 10, 20, 30 जितना भी आया है वो अपन देख सकते हैं। फिर अपन बात करें लास्ट, तो लास्ट है ये यूजफुल इन कॉस्ट इवेल्युएटिंग वेरियस प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर मतलब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बना रहा हूँ, एक घर बना रहा हूँ, एग्जांपल मान के चलो, या फिर आप एक क्या कर रहे हो, घर बना रहे हो। अब आपके घर बनाना ऐसा तो है नहीं कि आज आपने बोला और कल बन के रेडी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। घर बनने में अगर आप बड़ा घर बना रहे हो तो मान लो कि साल भर लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। बट प्राइजेस तो ये है नहीं कि आज जितनी है वही फ्यूचर में रहेगी, ठीक है, हमेशा प्राइस चेंज होती रहती है। तो बट अगर अपन ऐसे देखें तो अपन को क्या कर सकते हैं, प्राइस का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस देख के, कि जैसे मान लो अगर हर बार से 10% बढ़ती भी आ रही है तो आप ये सब मान सकते हो कि 10% बढ़ जाएगी। तो अपन क्या मान के चलते हैं, प्राइस को 10% बढ़ी भी मान के चल सकते हैं। तो इसलिए जब आप प्रेडिक्शन लगाओगे कि यार 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब मेरा घर बन जाएगा तब उसकी प्राइसेस कितनी लगेगी,
आप वो आज की प्राइस से निकाल लोगे कि मतलब अगर आपके 1 लाख रुपए लगने वाले हैं या फिर मान लो 1 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, बट आप देखोगे यार नहीं महंगाई भी तो बढ़ रही है, जब मैं और सामान लेने जाऊँगा धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ जाएगी। ये तो मैंने आज के हिसाब से निकाली है। तो अगर मैं 10% या 20% इस पर जोड़ दूँ तो मैं मान सकता हूँ 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 10 लाख, ऐसे अपन फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, समझे, कि फ्यूचर प्राइस को लेकर के। ठीक है, तो ये सारी क्या है इसकी यूटिलिटीज़ है। तो अगर अपन शुरू से बात करें इसके अंदर अपन ने क्या देखा, तो इसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, उसका मीनिंग देखा कि होलसेल में क्या आता है क्या नहीं आता है, और अपन को सबको बल्क में लेके चलते हैं क्योंकि होलसेल है। फिर अपन ने देखा कि कमोडिटीज़ के ग्रुप कौन कौन से हैं। अपन ने 3 ग्रुप्स में बांटा, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और एक कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप। प्राइमरी में वो जिस चीज़ों को अपन ज़मीन से उगाते हैं। सेकंड चीज़ वो यानी सेकेंडरी पे अपन ने क्या लिया, वो चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल है, ऐसे अपन ने वो माना। मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे चीज़ें जो बाकी बचती है। ठीक है, अब वेटेज अपन ने इस हिसाब से दे दी है, आप देख लेना यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर अगर अपन ने बात करी कि फॉर्मूले की, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इसका करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, यानी P1 अपॉन P0 इंटू 100, समझे। फिर अगर अपन बात करें यूटिलिटी की अपन को कौन कौन सी मिलती है, तो सबसे पहले अपन डिमांड का पता लगा सकते हैं, डिमांड और सप्लाई, कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड ज़्यादा हो रही है। अगर प्राइसेस कम हो रही है तो अपन को ये पता चल जाएगा कि क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो मतलब एक तरह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर अपन ने देखा कि इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं। इन्फ्लेशन का पता 2 टाइप से लगेगा, एक वीकली बेसिस पे, एक ईयरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस पे लगाना है तो क्या आ जाएगा, WPI एट करंट प्राइस अपॉन WPI एट प्रीवियस ईयर की प्राइस इंटू 100, और ब्रैकेट में जब ये निकल जाएगा इसको अपन -100 से कर देंगे तो अपना क्या निकल जाएगा, ईयरली बेसिस पे निकल जाएगा। और अगर अपन वीकली बेसिस पे निकालना चाहें तो वीकली बेसिस पे कैसे निकलेगा, XT-1 अपॉन XT-1 इंटू 100, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका करके दिखा दूंगा क्योंकि पेन की दिक्कत चल रही है। ओके, फिर अपन ने लास्ट क्या देखा कि अपन कॉस्ट पता लगा सकते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसकी एज ए फ्यूचर में कितनी होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने कवर कर ली है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।